क्या आपने कभी आसमान पर एक ऐसा प्लैनेट देखा है जो धुंधला सा नजर आता है, मगर टेलीस्कोप से देखें तो इसके गिर्द एक खूबसूरत रिंग का सर्कल होता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सैटर्न की, हमारे सोलर सिस्टम का 6th प्लैनेट। सैटर्न कोई नया प्लैनेट नहीं है, ये इंसानी तारीख में कदीम तरीन प्लैनेट्स में से एक है जिसे बगैर किसी टेलीस्कोप के भी आसमान पर देखा जा सकता है। सैटर्न की डिस्कवरी का सही वक्त तो मालूम नहीं, क्योंकि कदीम लोग हजारों साल पहले से इसे देखते आ रहे हैं, लेकिन टेलीस्कोप से सैटर्न को सबसे पहले 1610 में मशहूर एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो गैलीली ने देखा। अलबत्ता उसे उस वक्त सैटर्न के रिंग्स सही से नजर नहीं आए थे, बल्कि वो समझा कि सैटर्न के दोनों तरफ कुछ चांद जैसी चीजें हैं। बाद में क्रिस्टियन हाइगन्स नामी साइंसदान ने 1655 में वाज़े तौर पर सैटर्न की रिंग्स डिस्कवर किए। सैटर्न के मून्स की तादाद हैरानकुन है। अब तक साइंसदानों ने सैटर्न के 150 से ज़ायद चांद डिस्कवर किए हैं, जिनमें से 53 मून्स को नाम भी दिए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक बाकी मून्स की आइडेंटिटी जारी है। टाइटन सैटर्न का सबसे बड़ा मून है और इसकी सरफेस पर साइंसदानों को जिंदगी के आसार भी मिले हैं, और टाइटन हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा चांद है। सैटर्न के गिर्द मौजूद रिंग्स बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं, लेकिन ये असल में बर्फ, चट्टानों और धूल के पार्टिकल्स से बने हैं। साइंसदानों का ख्याल है कि ये किसी तबाहशुदा मून या एस्ट्रॉयड के टुकड़ों से बने होंगे जो सैटर्न की ग्रेविटी के बायस टूटकर इसके गिर्द घूमने लगे। सैटर्न हमारी ज़मीन से बहुत दूर है। ज़मीन और सैटर्न के दरमियान डिस्टेंस 1.2 बिलियन किलोमीटर है, यानी 120 करोड़ किलोमीटर है। अगर आप लाइट की रफ्तार से सफ़र करें तब भी सैटर्न तक पहुंचने में 1 घंटे से ज़्यादा वक्त लगेगा। अब बात करते हैं कैसिनी-हाइगन्स मिशन की, जिसको साइंसदानों ने जानबूझकर तबाह किया था। क्यों और किस लिए, जानेंगे इसी वीडियो में। 15 अक्टूबर 1977 ये मिशन लॉन्च हुआ सैटर्न की जानिब, और 1 जुलाई 2004 में सैटर्न के ऑर्बिट में एंटर हुआ। ये मिशन नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इटालियन स्पेस एजेंसी की एक जॉइंट प्रोजेक्ट था। कैसिनी ने सैटर्न, उसके मून्स और रिंग्स की हजारों तस्वीर जमीन पर भेजी। कैसिनी और हाइगन्स 2 अलग अलग प्रोजेक्ट थे, एक कैसिनी और दूसरा हाइगन्स। हाइगन्स का मिशन होता है सैटर्न के सबसे बड़े मून टाइटन की सरफेस पर लैंड करना और इसके बारे में डेटा कलेक्ट करना। 25 दिसंबर 2004 को हाइगन्स कैसिनी से अलग होता है और अपना सफर सैटर्न के मून टाइटन की जानिब शुरू करता है, और 14 जनवरी 2005 में हाइगन्स टाइटन की सरफेस पर लैंड करता है। ये इंसानों की हिस्ट्री का पहला स्पेसक्राफ्ट था जिसने पहली बार किसी प्लैनेट की मून पर कामयाबी से लैंडिंग किया। हाइगन्स ने हमें टाइटन की बहुत ही इंटरेस्टिंग मालूमात ट्रांसफ़र की। टाइटन की एनवायरनमेंट ज़मीन जैसी है, लेकिन टाइटन की सरफेस बहुत मोटी है। वहाँ का टेम्परेचर इंतहाई कम था, तकरीबन -179 डिग्री सेल्सियस। हवा में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मिकदार में मौजूद थी, जैसे ज़मीन पर। हाइगन्स ने टाइटन के सरफेस पर दरियाएं और नहरें भी देखी, लेकिन पानी की नहीं बल्कि मीथेन और इथेन की। हाइगन्स ने टाइटन के बड़े बड़े पहाड़ों और मैदानों की भी पिक्चर्स शेयर की, और ये भी मालूम हुआ कि टाइटन की सरफेस पर मीथेन की बारिश भी होती है। हाइगन्स ने टाइटन की सरफेस से 350 से ज़्यादा पिक्चर्स भेजी। पहली बार किसी और दुनिया से लाइव सरफेस की पिक्चर्स हम तक पहुंची, जिनमें पहाड़, नदी और छोटे पथरीले पत्थर दिखाई दिए। लैंडिंग के दौरान हाइगन्स ने हवाओं की रफ्तार को मेजर किया। उन हवाओं की रफ्तार 430 किलोमीटर फी घंटा तक रिकॉर्ड की गई। ये हवाएं टाइटन के एटमॉस्फेयर, प्रेशर और इसकी सरफेस पर मौसम की गर्दिश के बारे में अहम मालूमात फराहम करती हैं। साइंसदानों के लिए ये मालूमात इसलिए अहम थी क्योंकि टाइटन का माहौल ज़मीन जैसा हो सकता है, यानी जैसा ज़मीन अरबों साल पहले थी। टाइटन वो वाहिद चांद है जिसका एनवायरनमेंट उसे जिंदगी के इम्कानात वाले चंद प्लैनेट्स में शामिल करता है, बल्कि किसी मून में नहीं। हाइगन्स के पास सिर्फ 90 मिनट का टाइम होता है उस सारे डेटा को कैसिनी तक ट्रांसफ़र करने की, और हाइगन्स वो सारा डेटा कामयाबी से कैसिनी तक ट्रांसफ़र करता है, जिसके बाद कैसिनी वो सारा डेटा ज़मीन पर ट्रांसफ़र करता है। अब बात करते हैं कैसिनी की कि कैसिनी को क्यों तबाह किया गया था। कैसिनी ने सैटर्न के बारे में क्या मालूमात दी। कैसिनी ने सैटर्न पर 1800 किलोमीटर फी घंटा की हवाओं की जानकारी दी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतना कामयाब मिशन आखिर में तबाह क्यों किया गया। असल बात यह है कि कैसिनी का ईंधन खत्म हो रहा था, और साइंसदान ये नहीं चाहते थे कि ये किसी ऐसे चांद पर गिर जाए जहां जिंदगी के आसार मौजूद हो सकते हैं।
अगर कैसिनी वहां सैटर्न के किसी चांद पर गिर जाता तो इसके साथ मौजूद जरासीम वहां की फितरी हालत को मुतासिर कर सकते थे। फिर साइंसदान ये फैसला करते हैं कि कैसिनी को सैटर्न के ऑर्बिट में ही तबाह कर देते हैं। 2017 में कैसिनी को सैटर्न के एनवायरनमेंट में भेज दिया जाता है, जहां वो जलकर खत्म हो जाता है। कैसिनी में हमें सैटर्न, उसके मून्स और रिंग्स के बारे में जो मालूमात दी वो हमेशा याद रखी जाएंगी। और बाकी वो हाइगन्स अभी भी टाइटन की सरफेस पर है, लेकिन उसकी बैटरीज डेड हैं। कैसिनी सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये एक ख्वाब था, एक नई दुनिया को समझने, जानने और देखने का ख्वाब। और इसने हमें बताया कि कायनात में अभी बहुत कुछ ऐसा है जिनका डिस्कवर होना बाकी है। सैटर्न सिर्फ एक प्लैनेट नहीं बल्कि एक खूबसूरती, एक हकीकत और मुस्तकबिल की कहानी है। कौन जाने एक दिन हम उसके मून्स पर बस्तियां बनाएं। तब तक सैटर्न हमें याद दिलाता रहेगा कि हमारी कायनात कितनी हैरत अंगीज है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।